नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। सभी सीटों पर अब चुनाव प्रचार भी थम गया है। तो वहीं कल इन सभी 9 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कराए जाएंगे। लेकिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने बड़ी मांग रख दी है। एक ऐसी मांग जिसके बाद सियासत और ज्यादा गर्मा गई है, जिसके बाद मानो बयानों की तो बाढ़ सी आ गई है। इस मांग के विरोधी कह रहे हैं कि सपा ने हार पहले ही मान ली है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सोमवार को समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कई मांग की हैं। पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो ऐसी व्यवस्था स्थापित करें जिससे मतदान के दिन कोई पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की आईडी की जांच ना करे। दरअसल सपा ने बुरखे को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी में इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि वोटिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं की बुरखा हटाकर चेकिंग न की जाए। सपा के इलेक्शन कमीशन को लिखे अपने पत्र में उसमें कहा गया है कि महिलाएं अगर बुरखा पहनकर वोटिंग करें तो पुलिस हस्तक्षेप न करे। मुस्लिम महिलाओं के बुरखा हटाने को लेकर वो डरी हुई हैं, ऐसे में वो मतदान नहीं कर पाती हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वोटिंग के दौरान पुलिस के पास वोटर का पहचान पत्र जांच करने का अधिकार ना हो, क्योंकि मुस्लिम वोटर पुलिस के नकाब हटाने को लेकर भयभीत हैं। सपा की इस मांग से सियासी घमासान मच सकता है, क्योंकि बीजेपी कई मौकों पर बुरखाधारी महिला वोटर्स की जांच की मांग करती आई है। सपा की इस चिट्ठी का जहां कांग्रेस ने पुरजोर समर्थन किया है और सपा के सुर के सुर में मिलाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने इसे सपा का डर बता दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के लिए वोटिंग से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग को 6 पन्नों का एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है, जिसमें मांग की गई है कि मतदान के दिन मतदाताओं का पहचान पत्र कोई पुलिसकर्मी चेक ना करे। इसके पीछे का कारण बताते हुए सपा ने लिखा कि पुलिसकर्मी सपा समर्थकों, खासकर मुस्लिम महिलाओं के पहचान के बहाने नकाब उठाने से वो भयभीत हो जाती हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होने वाले हैं, उनमें गाजियाबाद, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंदरकी, मैनपुरी की करहल, प्रयागराज की फूलपुर, कानपुर की सीसामऊ, मिर्जापुर की मंझवा और अंबेडकर नगर की कटहरी शामिल है। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला है। हालांकि उपचुनाव के लिए वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी ने वोटिंग प्रक्रिया से जुड़े सवाल उठाए हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को लिखे पत्र में क्या-क्या मांगे उठाई हैं। तो समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने राज्य के निर्वाचन मुख्यालय अधिकारी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि 20 नवंबर को होने वाले राज्य उपचुनाव में कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता के पहचान पत्र की जांच न करे। पत्र में श्यामलाल पाल ने मांग की है कि निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किए जाएं कि मतदान के दिन कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता के पहचान पत्र की जांच नहीं करेंगे। पत्र में आगे मांग करते हुए लिखा कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदान केंद्रों पर तैनात पुलिस अधिकारियों ने अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग करते हुए सपा समर्थक, विशेषकर खासकर मुस्लिम महिला मतदाताओं को पहचान के बहाने उनका नकाब उठाने की प्रक्रिया से महिलाओं को भयभीत किया गया और मतदान केंद्र से बिना मताधिकार का प्रयोग किए उन लोगों को वापस जाना पड़ा। बड़ी संख्या में सपा समर्थक बिना मताधिकार किए वापस लौट गए थे, जिससे चुनाव प्रभावित हुआ था और मतदेय स्थल पर मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई थी। साथ ही पत्र में यह भी दावा किया गया है कि 9 विधानसभा उपचुनाव क्षेत्रों में सपा समर्थक बाहुल वाली बस्तियों में विशेषकर मुसलमानों की आबादी में बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा मतदान पर्ची का 100% वितरण नहीं किया गया है। इसके साथ ही पत्र में आगे आरोप लगाया गया कि करहल विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश प्रताप सिंह चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। पत्र में कहा गया कि मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर भ्रमण के समय उनके साथ निर्वाचन आयोग की तरफ से वीडियोग्राफी लगाकर बीजेपी प्रत्याशी के भ्रमण का 100% वीडियोग्राफी कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। फिलहाल समाजवादी पार्टी के इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाब दिया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा की चिट्ठी को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि ये भ्रमित हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना उनकी पुरानी आदत है। हम सब नियम कानून से चलेंगे, जो निर्वाचन आयोग के नियम हैं उसके तहत मतदान में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि बीजेपी मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो यूपी की सभी 9 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहे हैं।
तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पर उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि उपचुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि बुरके में किसी का वोट कराना ये निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना जरूरी है, ये निर्वाचन की पारदर्शिता के लिए भी जरूरी है। मगर समाजवादी पार्टी जानबूझकर पोलिंग पार्टियों पर कैसे दबाव बनाया जा सकता है और कैसे निर्वाचन कर्मियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए ये डिमांड कर रही है। जो निर्वाचक नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए। वहीं सपा के बुर्का हटाकर मतदान की जांच न किए जाने की मांग पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान भी सामने आया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी की नेत्री ने वोट जिहाद का नारा दिया है। आज कांग्रेस और मौलवियों की ओर से वोट जिहाद के नारे दिए जा रहे हैं। भारत के धर्मगुरु भी आवाज दे रहे हैं, उनकी बातों को भी अब सुना जाना चाहिए। देश के अंदर समय आ गया है कि सबको एक रहना चाहिए। आगे गिरिराज सिंह ने कहा कि मतदान करने आने वाले हर वोटर की जांच होनी चाहिए। बुर्का हटाकर वोट डालने का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। हर मतदाता की पहचान वोटिंग के पहले बूथ पर मौजूद पार्टियों के पोलिंग एजेंट के स्तर पर की जाती है। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि फर्जी मतदान नहीं होने देना है, हर वोटर की पहचान के बाद ही वोट डालने देना है। विरोध करने वालों की चुनाव आयोग से शिकायत करें। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी सपा की इस मांग को लेकर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे विवाद पर कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने सपा की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखे गए चुनाव आयोग को पत्र का समर्थन करती है। किसी के परिचय पत्र और बुर्के को उठाने का पुलिस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पीठासीन अधिकारी परिचय पत्र और बुर्का उठाकर पहचान करे। पुलिस भाजपा सरकार की एजेंट बनकर काम कर रही है। पारदर्शी चुनाव कराना संविधान के मुताबिक चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इन सभी वाद विवादों के बीच आपको बता देते हैं कि आखिर नियम क्या है। दरअसल चुनाव आयोग की ओर से वोटर की पहचान का नियम है। वोटर की पूरी पहचान के बाद ही उन्हें मतदान का अधिकार दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति या महिला अपनी पहचान साबित करने में नाकाम होता है तो उसे वोट डालने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। चुनाव आयोग की ओर से तैनात होने वाले पदाधिकारियों और सुरक्षा बलों को असली और फर्जी वोटरों की पहचान का अधिकार होता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से होने वाली मांग पर सवाल उठने लगे हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। फिलहाल सपा की इस मांग पर कि मतदान के दिन कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता के पहचान पत्र की जांच ना करे, इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।